मित्रों, नमस्कार। जय भारत, जय जगत, जय जगत, जय जगत। आज मित्रों 24 अक्टूबर का दिन है। एक नया दिन, फिर से हमें एक नए दिन का उपहार, एक नए दिन की सौगात कुदरत के द्वारा, इस ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा, हम जिसे अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, भगवान कहता है, वैज्ञानिक क्षेत्र के लोग उसे एनर्जी कहते हैं, गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। हमारे भगवान, हमारे मुस्लिम भाई अल्लाह, खुदा, और हमारे ईसाई भाई गॉड, हमारे नानक सिख भाई वाहे गुरु, और हमारे बहुत सारे भाई हैं जो अलग अलग नामों से उस महान शक्ति को, उस परम परमात्मा को, परम आत्मा को, बड़ी आत्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं। तो मित्रों, ईश्वर एक है, धर्म एक है, और मानव जाति एक है। तो इस ज्ञान को आज 21वीं सदी में हमें लोगों तक पहुंचाना है। सारी मानव जाति तक इस सत्य को, इस सनातन सत्य को, इस सार्वभौमिक सत्य को, इस सार्वभौमिक विचार को, यूनिवर्सल थॉट्स को हमें सारी मानव जाति में ले जाना है। मित्रों, आज का जो विचार है, विपरीत परिस्थितियों में भी जो जो ईमान, साहस और धैर्य को कायम रख सके, वस्तुतः वही सच्चा सूरवीर है। तो ये आज का विचार है। विपरीत परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में तो इंसान अपनी दिनचर्या सामान्य रूप से जीता है, मगर जब विपरीत परिस्थिति आती हैं, उसमें इंसान की परीक्षा होती है, उसमें इंसान की कसौटी होती है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपने ईमान को, अपने धैर्य को और अपने साहस को कायम रख सके, वस्तुतः वही सच्चा वीर है। तो इस तरह से एक एक विचार हमें रोजाना लेना चाहिए, और उसके अनुसार हमें अपना जीवन, अपनी चेतना को उच्च स्तर पर, उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का संकल्प है, यही जीवन का महान उद्देश्य है। एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, कर महान उद्देश्य उन पर, कर प्रगट मेरे प्रभु। तो ये जन्म हमारा एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। मानव जो योनि में हमारा जन्म हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम मनुष्य जो है योनि में उत्पन्न हुए हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, महान उद्देश्य है, अपनी चेतना का विकास करना, अपनी आत्मा का विकास करना। अपनी नौकरी के या अपने व्यवसाय के द्वारा ही ये काम बहुत सरलता से, सहजता से हो सकता है। इसके लिए कोई कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भूखा रह के अपने शरीर को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। तो सहज और सरल और सच्चा जीवन जी के हम अपनी नौकरी या व्यवसाय के द्वारा ही अपनी आत्मा का, अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं, अपनी सोच को विश्वव्यापी बना सकते हैं। क्योंकि सारा हमारा जो जहन है, हमारी जो सोच है, सारा जो जीवन है, उसी पर निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन जिए। पीछे हमारी प्रातः स्मरणीय लोक माता अहिल्याबाई जी, जो कि एक देवी के रूप में पूजी जाती थी, आज नवरात्र का जो
नवरात्र का अंतिम दिन है। 17 अक्टूबर से इस वर्ष शुरू हुआ था और ये हमारा आज उसका समापन का दिन है। तो 9 दिन में हमें 9 शक्तियों को अपने जीवन में, दुर्गा आदि शक्ति दुर्गा के पूजन के द्वारा हम 9 शक्तियों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। उसके द्वारा हम उन शक्तियों को के द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसी के द्वारा हम मानव की सेवा करते हैं, मानव जाति की सेवा करते हैं, मानवता की रक्षा करते हैं, अपने लोकतंत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं, अपने संविधान को के प्रचार प्रसार, जो कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान पूरी दुनिया में अनूठा है। हम शांति की बात, विश्व एकता की बात करते हैं, हम विश्व शांति की बात करते हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को सारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। तो हम अहिंसा के पूजा, जंग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, हम जंग ना होने देंगे। हमारे परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी की का ये गीत हमें स्मरण दिलाता है कि हम लोग विश्व शांति, हमने बुद्ध दिए हैं, हमने युद्ध नहीं, हमने बुद्ध दिए हैं। तो ये बुद्ध का देश है, ये महावीर का देश है, ये हमारे राम का, कृष्ण का, नानक का देश है, जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा विश्व शांति, विश्व एकता, मानव जाति की भलाई, मानव जाति के उत्थान, लोक कल्याण, हमारी अहिल्याबाई होलकर के एक शासिका के रूप में, विश्व की प्रथम शासिका के रूप में अपने को उन्होंने स्थापित किया और 29 वर्षों तक बड़े ही सफलतापूर्वक उन्होंने अपने राज्य का संचालन किया। तो आज नवरात्र के हम 8वें दिन 24 अक्टूबर को अहिल्याबाई जी को भी नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब अहिल्याबाई जी की जो राज्य व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, उसको हमारे सारे विश्व के जो देश हैं, उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसके शासनाध्यक्ष हैं, उनकी जो शासन व्यवस्था से उन्हें सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे धर्म का प्रचार किया, कैसे अपनी प्रजा को अपने कितना प्यार दिया, एक माँ के रूप में, एक मातृ शक्ति के रूप में। तभी एक महारानी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। उनको मंदिर में उनकी मूर्ति बना के, जैसे मंदिर में हम लोग देवियों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, तो वही स्थान हमारे देश के वासियों ने हमारी लोक माता, हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर को वही सम्मान दिया। तो मित्रों, आइए, अहिल्याबाई जी ने 29 वर्षों में अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी, अपनी ममता, विशाल हृदय से उन्होंने कभी भी युद्ध को हमेशा उन्होंने टाला अपनी सूझबूझ के द्वारा। और एक नारी ने जो कर सकती थी, महान कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए। तो मित्रों, नवरात्र के अवसर पर हम देवी के रूप में अहिल्याबाई जी के जीवन को आत्मसात करें। बनो अहिल्याबाई होलकर, अपनी आत्मशक्ति दिखलाओ। तो इस तरह का संदेश हमें उनके जीवन से, उनके चरित्र से मिलता है। तो मित्रों, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो मित्रों, ये स्वार्थ साधना की जो आंधी है चली हुई पूरे संसार में, उसमें हम वसुधा का कल्याण ना भूलें। तो विश्व हमें देता सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। तो मित्रों, जिस प्रकार से ये देश हमारा है, उसी प्रकार से ये सारा ग्लोब, ये सारा विश्व भी हमारा है। तो
हम देश की तो जय करते हैं, मगर लोगों के सामने जब विश्व का ग्लोब रखा जाता है, पूछा जाता है कि ये ग्लोब किसका है, तो वे नहीं इसको जान पाते हैं। ये ग्लोब भी हमारा है, ये सारी सृष्टि हमारी है, ये सारा ब्रह्मांड हमारा है। इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। जब ये विश्व बचेगा तभी ये सारा हमारा देश बचेगा, हमारा राज्य बचेगा, हमारा जिला बचेगा, हमारा गांव बचेगा, हमारा घर बचेगा, हमारा परिवार बचेगा। तो मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस भी है। आज 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर 1945 में विश्व में शांति की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, और अ, क्या कहते, द्वितीय विश्व युद्ध के जापान और अमेरिका में बहुत तनाव बढ़ गया, और अमेरिका ने उसके जापान के दो नगर पहले 6 अगस्त को 1945 को सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग हुआ, और अमेरिका ने हिरोशिमा पे सबसे पहला परमाणु बम गिराया, जिससे लाखों लोग कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में कागज की तरह जल गए, मकान जल गए, कागज की तरह हवा में उछल गए, और बड़ा ही विनाश हुआ। करीब 1.5 लाख लोग कुछ ही सेकंड में जल के मर गए, और जो लोग बचे उनका जीवन जीवित लोगों से भी मृत, जो मर गए उनसे भी बदतर जीवन उनको जीना पड़ा, जो लोग भी बच गए। तो मित्रों, उसके बाद भी अनेक वर्षों तक वहाँ पर जो भी बच्चे जन्म लेते थे, क्योंकि उनके शरीर में, लोगों के शरीर में रेडिएशन चला गया था जो कि बहुत घातक होता है, उसकी वजह से वो सामान्य रूप से उनका जन्म, आज भी वहाँ पर कुछ बच्चे सामान्य रूप से नहीं पैदा होते हैं, कुछ ना कुछ उनके शरीर में दोष हो जाते हैं, तकलीफ़ें हो जाती हैं। बड़ा दयनीय स्थिति वहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने दूसरा बम गिराया, और उसमें भी बहुत विनाश हुआ, क्योंकि नागासाकी का जो क्षेत्र है वो पहाड़ियों से घिरा है चारों तरफ से, इसलिए हिरोशिमा से थोड़ा सा विनाश वहाँ कम हुआ, मगर फिर भी वह दुनिया को हिला दिया। दुनिया उससे घबरा गई, द्रवित हो गई, और फिर उसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश से घबरा कर दुनिया ने अमेरिका की पहल पे शांति की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। तो मगर मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ एक में जब उसका गठन हुआ तभी 5 शक्तिशाली देशों को 5 वीटो पावर दे दिया गया। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को निष्पक्ष संस्था नहीं है, क्योंकि उसका गठन लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हुआ। तो आज लोकतंत्र का जमाना है। आज सारे विश्व में लोकतांत्रिक विचारधारा को मान्यता मिल चुकी है। अधिकांश विश्व के देश जो है लोकतंत्र शासन पद्धति को अपना लिया है, मान्यता दे दी है, उसे स्वीकार कर लिया है, उसके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति। तो मित्रों, फिर जब हम देश के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मान्यता देते हैं, विश्वास करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो विश्व स्तर पे भी हमें इस तरह का एक लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था का गठन करना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं प्रयासरत हैं कि दुनिया में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, ताकि जो देश स्तर पर जो शासन व्यवस्था है एक कानून के द्वारा, एक न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके द्वारा संचालित होता है एक देश की शासन व्यवस्था, उसी प्रकार से अगर हम विश्व के स्तर पे जाएं
तो हम देखते हैं कि विश्व स्तर पे जंगल राज है। 5 शक्तिशाली वीटो पावर प्राप्त देश अपनी मर्जी से विश्व को चला रहे हैं। तो हमें अपनी सरकार को ताकत देना है और उसे सरकार को ये हमें सुझाव देना देना चाहिए। अपने जो भी हमारे राजनेता लोग हैं, चाहे वो एमएलए हों, चाहे वो एमपी हो, जो भी हमारी विभिन्न पार्टियों के प्रमुख हैं, राजनेता हैं, उनको हमें सुझाव देना चाहिए, क्योंकि की इच्छा जनता की इच्छा ही सरकार को उसका पालन करना ही हमारे राजनीति का धर्म होता है। तो मित्रों, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, हमें संविधान की रक्षा करनी है, तो हमें एक राजनीतिक सुधारक बनना चाहिए, हमें एक लोकतंत्र के रक्षक बनना चाहिए, हमें विश्व के रक्षक बनना चाहिए, हमें मानव जाति के रक्षक बनना चाहिए। तो आज देश के ऊपर भी हमें आगे बढ़ के सोचना है। जैसे हम किसी देश में रहते हैं तो हम उस देश के नागरिक होते हैं, उसी प्रकार से अब हमें विश्व का नागरिक भी बनने के लिए अपने को अपने अंदर उन गुणों को उत्पन्न करना चाहिए, उन पात्रताओं को उन क्षमताओं को अपने अंदर विकसित करना चाहिए, क्योंकि तभी हम विश्व नागरिक बन के सारे विश्व की भी सेवा कर सकेंगे। और लोकतंत्र को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए अब उसे राष्ट्र से और आगे बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहिए लोकतंत्र को। तभी हमारा जो स्वदेशी लोकतंत्र है उसका विकास होगा। तो हमें अहिल्याबाई जी ने जो एक स्वदेशी लोकतंत्र की का विचार दिया, उन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था और उनकी जो कर प्रणाली थी, जो टैक्स लेने का सिस्टम था, जो उनकी शहरीकरण, जो शहरों में के विकास की उनकी योजनाएं थी, नगर के विकास की जो उनकी योजनाएं थी, सड़क, नालियां और साफ सुथरा। आज आप देखिए, जो होलकर वंश था वो इंदौर शहर के आसपास का जो क्षेत्र है वो होलकर वंश के अंतर्गत था, समाहित था वो क्षेत्र। आज आप देखें, इंदौर शहर जो है सारे देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर है, साफ सुथरा शहर है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के नगरवासी के अंदर अहिल्याबाई जी के संस्कार, अहिल्याबाई जी के विचार का प्रभाव हम देख सकते हैं। उन्होंने अपने इंदौर शहर की ऐसी व्यवस्था की जिसमें उसको सबसे साफ सुथरे शहर की श्रेणी में माना जा रहा है, उसने अपने आप को स्थापित किया है। तो मित्रों, इसी तरह से सारे देश को इंदौर की तरह साफ सुथरा बनाना चाहिए, ऐसी अपने नगर की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये संस्कार अहिल्याबाई जी के द्वारा उन नगरवासियों में आज भी देखे जा सकते हैं। और ये नगरवासियों की ओर से मातु देवी अहिल्याबाई के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्चा सम्मान है उनका, सच्चा उनकी स्तुति है। तो देखिए, जो भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं केवल हमारी पूजा से ही प्रसन्न नहीं होते हैं। पूजा करें, अच्छी बात है, उसका लाभ है, अपना एकाग्रता आती है, हमें एक जगह बैठ के हमारे अंदर पवित्रता आती है, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आती है। फिर उस शक्ति को, उस एनर्जी को हमें समाज की सेवा में लगाना चाहिए। जहाँ भी हमें लोग दुखी दिखाई दें, जहाँ भी लोग हमें परेशान दिखाई दें, वंचित दिखाई दें, शोषित दिखाई दें, तो उसको हमें उनकी मदद करने के लिए अपनी योग्यता को, अपनी शिक्षा को, अपने जज्बे को, अपने जुनून को, अपने संकल्प को लगाना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से जो हमारी मानव सभ्यता की शुरुआत जो हुई थी वो गुफाओं से हुई थी। मानव जाति ने बहुत विकास किया, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी अपनी जान को खतरे में डालकर, जंगलों में रहकर, गुफाओं में रहकर
और बहुत सारे घातक खतरनाक जीव जंतु भी साथ में रहते थे। उनके बीच में रह के मानव सभ्यता ने गुफाओं से अपनी यात्रा की शुरुआत की और धीरे धीरे बड़े ही कठिन जीवन जीते हुए वो आज की जो अब परिस्थितियों में हम लोग पहुँचे हैं। तो आज हमें विज्ञान के द्वारा बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, बहुत सारे हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हम दुनिया भर की चीज़ों को जान लेते हैं। पहले गर्मी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए और जो आपके बड़ा ही लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। मकान नहीं थे, जंगलों में वैसे ही गुफाओं में रहना पड़ता था, पत्थरों के बीच में। अग्नि आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो बड़ा ही जीवन कठिन था और हमें उन चीज़ों को भी याद करना चाहिए। आज YouTube में आप जाएं, सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि आज भी बड़ी कठिन परिस्थितियों में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। छोटे छोटे द्वीप हैं, हमेशा समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं, सुनामी आती रहती है। तो ऐसे खतरों के बीच अपना जीवन यापन लोग करते हैं और उनका मछली पालन ही एकमात्र उनका एक जीवन यापन का या अपने भोजन का एक मात्र जो है मछली ही होता है। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारे लोग रहते हैं विश्व भर में। तो मित्रों, हम जहाँ रह रहे हैं बहुत हम लोग को सुविधाएं मिली हैं, बहुत मकान भी है लोगों के पास, ज़मीन भी है, खेती बाड़ी भी है और मौसम भी अच्छा रहता है। तो बड़े सामान्य मौसम में, परिस्थितियों में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। घर में कंप्यूटर होता है, खाना बनाने के लिए गैस होती है, बहुत सारी सुविधाएं मानव जाति को इस जो 21वीं सदी में मिली हुई हैं। और 100 साल में इतना विज्ञान ने आविष्कार हुए जिसके द्वारा इंसान का जीवन सरल और और काफ़ी आरामदायक हो गया है। आज जितने भी खतरनाक काम हैं, जोखिम भरे काम हैं, वो मशीनें कर रही हैं। बुलडोजर मशीनें कर रही हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, रोबोट आ गए हैं। रोबोट के द्वारा भी जितने जोखिम भरे कामों में रोबोट को लगाया जा रहा है। तो मित्रों, अब मानव जाति को रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो हमारे पास समय बच रहा है, जो हमारे पास ऊर्जा बच रही है, यदि हम उसको अच्छे कार्य में नहीं लगाएंगे, सही दिशा में नहीं लगाएंगे, तो फिर हम वो काम करने लगेंगे जो काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इंसान को वो काम करना चाहिए जो इंसान की जो उसकी सम्मान के अनुकूल हो, जो उसके गौरव के अनुकूल हो, जो उसकी क्षमताओं के अनुकूल हो। तो अभी भी विश्व भर में अगर आप देखें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। जगह अभी रूस के पास दो देशों में युद्ध हो रहा है और उसमें परमाणु बमों का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब हम आदिम युग में नहीं रह रहे हैं, जंगल राज नहीं है, अब हम सभ्य समाज में रह रहे हैं। एक मैच्योरिटी एज में मानव सभ्यता रह रही है। अब ज्ञान विज्ञान की सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से। कितने स्मार्ट टेलीविज़न आज हमारे पास में हैं और बहुत सारी मेडिकल की सुविधाएं, मेडिकल साइंस, और चाहे वो गणित के क्षेत्र की हो, चाहे वो भूगोल ज्योग्राफी के क्षेत्र की हो। डिस्कवरी चैनल के द्वारा हम जोग्राफिकल नेशनल जोग्राफिकल चैनल है, आपका हिस्ट्री चैनल है, उसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। पीछे की तरफ की भी, हजारों साल पीछे की तरफ भी इंसान कैसे जीता था, कैसे वो सरवाइव किया अपने जीवन को। तो मित्रों, ये पूरी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और ढूंढनी चाहिए, खोज करनी चाहिए, आविष्कार करना चाहिए। आज इंसान की एक नई बीमारी है
थॉट अटैक्स, जैसे हार्ट अटैक होता है, तो आज इंसान ने इतनी विचारों को अपने मस्तिष्क में, जो कि कोई निरर्थक विचारों को अपने मस्तिष्क में भर लिया है, जिससे विचारों का अटैक इंसान को आता है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो नई नई बीमारियां हमने अपने ऊपर लाद ली है इस शरीर के ऊपर। तो मित्रों, ये शरीर अनमोल है। मानव शरीर जो है, कितना सुंदर मस्तिष्क मिला है हमें, कितनी अच्छी आंखें मिली हैं, कान मिले हैं, ये बोलने के लिए इतनी बढ़िया हमें मशीन मिली है, जवान मिली है। तो ये मानव यंत्र को भी हमें बहुत संभाल के इसका उपयोग करना है। और कितना सस्ता और सुलभ ये शरीर मिला है, आज हमने इसकी भी उस तरह से कदर नहीं करते हैं जिस तरह से करनी चाहिए। इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसके एक एक अंगों का हमें भरपूर मानव सभ्यता के विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मित्रों, जो मानव सभ्यता की विकास यात्रा में अब विश्व एकता की जो मंजिल है, वो उसकी एक अंतिम उसकी मंजिल है। विश्व एकता तभी स्थापित होगी जब हम सारे विश्व की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो कि विश्व संसद के रूप में होगी, उसकी स्थापना जब हम करेंगे, तो सारे विश्व में ये जो अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि सारे विश्व की एक व्यवस्था हो जाएगी, सारी पृथ्वी एक देश हो जाएगा, और युद्ध रहित एक वैश्विक व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें आतंकवाद नहीं होगा, जिसमें पर्यावरण की समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि ये समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय है। तो इन समस्याओं का हल हमें सभी देशों को मिलकर एकजुट होकर निकालना होगा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये समस्याएं बड़े ही अच्छे से, बड़े ही सरलता से, बड़े ही स्थायी रूप से, टिकाऊ रूप से हल की जा सकती हैं। क्योंकि आज युद्धों के द्वारा या युद्धों की तैयारी के द्वारा बहुत सारा हमारा जो धन है उसमें व्यर्थ ही खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है। तो समझदारी ये है कि अब हमें विश्व से युद्धों की विदाई करनी चाहिए। जो परमाणु बमों की, घातक बमों की, घातक हथियारों की जो होड़ होती है, उसे हमें ख़त्म करना चाहिए। और जो हमारे घातक हथियार बनाते हैं जो देश, उनको भी इस पे रोक लगानी चाहिए। यदि वह अपने तरफ से रोक ना लगाएं, तो सारे विश्व के देश मिलकर उनके ऊपर दबाव बनाएं, उनके ऊपर उनको कानून के द्वारा, उनको उनके ऊपर न्यायालय के द्वारा उनको उनको विवश किया जाए कि वह हथियार का निर्माण ना करें, क्योंकि हथियारों से बहुत विनाश धरती का हुआ है और बहुत खून धरती पर बहा है। तो रक्त जो है हमारी नाड़ियों में बहना चाहिए, जिससे कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, ना कि रक्त को नालियों में बहाया जाए। तो ये समझदारी की बात है मित्रों। तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर को, तो हम ये आपसे अपील करते हैं, हम विशेषकर जो पाल बघेल समाज के लिए इन वीडियो के द्वारा जो हम अहिल्याबाई जी के शांति के, अहिंसा के विचारों का, धार्मिक विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं। तो विशेषकर हम जो 16-17 करोड़ हमारे पाल बघेल समाज के भाई लोग, गड़रिया समाज के भाई लोग जो देश में निवास करते हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि आप अपने जाति को, अपने समुदाय को विश्व का एक रोल मॉडल बनाएं, और विश्व की को एक दिशा देने के लिए आप, गड़रिया समाज जो है एक सार्वभौमिक जाति है, सारी दुनिया में पाई जाती है। तो हम इस समुदाय के द्वारा सारे विश्व के गड़रियों को, शेफर्ड जिसको अंग्रेजी में शेफर्ड कहते हैं, उनको एक करना चाहते हैं। बहुत कठिन जीवन आज भी वह लोग जीते हैं,
साहस से भरा, बहादुरी से भरा, पहाड़ियों में, दुर्गम जगहों पर वे अपने भेड़ पालन के द्वारा, भेड़ बकरी पालन के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो हम इस जाति को एक करना चाहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो रूस के हों, चाहे वो कनाडा के हों, जहाँ भी हमारे ये भेड़ बकरी पालन के लोग, गड़रिया लोग, शेफर्ड लोग निवास करते हैं। तो हम इस वीडियो के द्वारा उनसे अपील करते हैं, हम अपने युवा साथियों से अपील करते हैं कि वह इस अभियान में हमारे जुड़ें और विश्व की रक्षा के लिए, विश्व के पालन के लिए अपने समुदाय को एकजुट करें। तो इसके द्वारा एक हमने क्रम बनाया है कि पहले हम अपने समुदाय को, अपने परिवार को के लिए इंसान काम करता है। अब हम परिवार की जो है, हम जो दायित्व हैं हमारे वो पूरे हुए हैं। अब हम सारे जो समाज है अपनी जाति से इस कार्य को कर रहे हैं, अपनी जाति में एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जाति में जो कुरीतियाँ हैं, जो जाति में नासमझी के विचार हैं, जो जाति में हिंसा के विचार हैं, हम उनको भी अहिंसा में बदलना चाहते हैं। जो बुराई है उसे अच्छाई में बदलना चाहते हैं, जो अन्याय है उसे न्याय में बदलना चाहते हैं। तो मित्रों, आप हमारा साथ दें और आज के महान दिन 24 अक्टूबर को विशेषकर हम आपसे आपसे अपील करते हैं। मैं आपसे, जो भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे अपील है, इस कार्य को हमें मुस्कुरा के कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुरा के बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर में मिलती है और सही निर्णय होते हैं, सही अनुमान हम लगा पाते हैं। और क्रोध में, गुस्से में हमारा फिर मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है। तो मुस्कुराते रहो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह ना कर। तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कोई आपको शाबाशी दे या ना दे, आपका सहयोग करे ना करे, आपको बाधा पहुंचाए उससे चिंता ना करते रहें। अपने जो लक्ष्य है जीवन का, उस पर निरंतर बढ़ते रहें, क्योंकि धीरे धीरे मोड़ इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर दूर नहीं प्रभु का घर नहीं। तो प्रभु का घर दूर नहीं होता है, ये मन ही हमें अच्छा कार्य करने से रोकता है। तो आत्मा जो असली मालिक है इस जीवन का, वो हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, हमारी सोच है, हमारा जेहन है, ये कुदरत है, ये प्रकृति है, ये जो एनर्जी है जो कार्य कर रही है प्रकृति में। तो जो 5 तत्व हैं उसके कार्यों को हमें समझना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रचित शरीरा। तो मित्रों, तो आज नवरात्र के दिन भी हमें, जो आज नवरात्र का 8वां दिन है 24 अक्टूबर, तो बहुत ही आप देखें रोजाना हमारे जो भारतीय संस्कृति के अनुसार रोज एक पर्व है, रोज एक त्यौहार है। तो उसका हमें गुणगान करना है, उसके लिए हमें कुदरत को धन्यवाद देना है, कुदरत की प्रशंसा करनी है कि कितना बढ़िया हमें सब कुछ रोजाना मिल रहा है। नए विचार, नई ऊर्जा, नई सांस, रोज हमारे शरीर की पुरानी कोशिकाओं के बदले नई कोशिकाएं का जन्म होता है। तो उस ऊर्जा को अपने शरीर में हमें महसूस करना है और बस दुई कदम चलना है मित्रों। एक कदम चल के ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो ये मंजिल, जो मानव जाति की जो मंजिल है, वो विश्व एकता, विश्व शांति, विश्व संसद का गठन, विश्व सरकार का गठन और विश्व न्यायालय का गठन और विश्व का एक संविधान बनाने का जो लक्ष्य है वो हमें पूरा करना है। और उसके बाद जो है सारी संसार में हमारे आध्यात्मिक साम्राज्य की स्थापना होगी।
जिसके लिए हमारी मातु अहिल्याबाई जी ने भी कार्य किया, और बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, अवतारों ने भी आध्यात्मिक साम्राज्य की स्थापना के लिए कार्य किया। चाहे वो कल दशहरा का कल जो है आपके 25 अक्टूबर को जो है आपके नवरात्र का अंतिम दिन है, और 26 अक्टूबर को दशहरा है। तो भगवान राम ने भी आकर सारे संसार में आध्यात्मिकता का संदेश दिया, मर्यादा का संदेश दिया। चाहे वो कृष्ण हो, उन्होंने न्याय का संदेश दिया। कृष्ण के जीवन से हमें ये मिलती है न्याय की सीख। महाभारत की रचना की उन्होंने, गीता का संदेश दिया। भगवान बुद्ध ने सारे संसार को अहिंसा का संदेश दिया। आज बहुत सारे देश बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। उसके बाद आप देखें तो आपके ईसा मसीह आए 1400 वर्ष पूर्व। उन्होंने जो करुणा का सागर बहाया, अपना जीवन का बलिदान करके सूली पर उनको चढ़ाया गया, और वहाँ सूली पे भी चढ़कर उन्होंने ईश्वर से, गॉड से कहा कि हे ईश्वर, इनको क्षमा करें जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं, ये नासमझ है, अज्ञानी है। तो यीशु ने उनके लिए भी क्षमा मांगी। तो एक करुणा का सागर यीशु ने धरती पर बहा दिया, और जो कठोर हृदय के लोग थे उनके हृदय भी पिघल गए, और माफ़ी मांगने लगे, रोने लगे कि अरे हमारी जो रक्षा के लिए रक्षक आया था, हमने तो उसी को मार डाला। उसके बाद आप देखें नानक साहब, मोहम्मद साहब आए धरती पे 1400 वर्ष पूर्व, और उन्होंने अरेबिया में वो उनका क्षेत्र रहा है, कर्मभूमि रही है, मक्का मदीना। तो मोहम्मद साहब ने भाईचारे का संदेश दिया। उस समय बड़े कबीले के लोग छोटे कबीलों के लोगों के ऊपर हमला कर देते थे, और उनकी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे, जानवरों को उठा के ले जाते थे, उनसे बेगार करवाते थे, उनको कर्जा दे देते थे गरीब लोगों को, और बहुत ब्याज वसूल करते थे। तो ये सब देखकर मोहम्मद साहब ने उसके लिए संघर्ष किया, उसके विरोध में आवाज़ उठाई, और उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। उसके बाद नानक साहब आते हैं करीब 500 वर्ष पूर्व। उन्होंने त्याग को सच्चा सौदा बताया। फिर 200 वर्ष पूर्व बहाउल्लाह आए, बहाई धर्म के संस्थापक, और उन्होंने हृदय की एकता का संदेश दिया। तो मित्रों, आज के दिन बस इतना ही, और मैं आपको विचार सेवा का जो आपने अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, जय जगत, जय भारत।